नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं कि ऐसे लॉ के कानून की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लागू किया और वो अभी तक भी कॉन्स्टिट्यूशन में है। एक्चुअली हम बात कर रहे हैं ड्रामेटिक परफॉर्मेंस लॉ की, जो 1876 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लागू किया उस टाइम की भावनाओं को दबाने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे आजादी के लिए लड़ाई वगैरह चल रही थी। तो इस कानून में क्या था कि अगर उनको लगे कि कोई भी बॉडी, कोई भी ग्रुप कुछ ऐसा परफॉर्मेंस दे रही है जिसकी वजह से लड़ाइयां हो सकती है, दंगे हो सकते हैं, तो वो उस ग्रुप के लोगों को जेल में डाल सकते हैं, उनके घर में रेड कर सकते हैं, उनके जो इक्विपमेंट है उनको जमा कर सकते हैं, इस तरह की। लेकिन ये कानून अभी तक भी लागू है। क्यों? क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में है उसमें सेक्शन 372 372 में ये बात कही गई है कि जब भारत आजाद हुआ और उस टाइम पे जितने भी कानून है वो एज इट इज लागू होंगे तब तक, जब तक कि उनको कोर्ट में चैलेंज ना किया जाए खत्म करने के लिए। और जब ये कानून लागू हुआ था ड्रामेटिक परफॉर्मेंस लॉ, उस टाइम पे दो और भी कानून थे। एक था सेडिशन लॉ और दूसरा था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसमें ये था कि अगर प्रेस में ऐसा कुछ छापा गया जिसकी वजह से उनको लगे कि दंगे हो सकते हैं तो उसको भी, प्रेस को भी बंद कर दिया जाएगा। और ऐसी सेडिशन लॉ थी कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगे कि किसी व्यक्ति का काम ऐसा है जिससे देश को खतरा है या देशद्रोह हो सकता है, तो उस पे आप देशद्रोह वाला केस लगा सकते हो। तो क्या हुआ कि जो ये ड्रामेटिक परफॉर्मेंस लॉ है ये कैसे बैन हुई? तो क्या हुआ कि 1953 में इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन, जो इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट बॉडी है थिएटर आर्टिस्ट की, उन्होंने परफॉर्मेंस करने की सोची मुंशी प्रेमचंद के ईदगाह के ऊपर। पहले तो उनको परमिशन मिल गई, बाद में क्या हुआ कि पुलिस जो हेड थे उनको लगा कि नहीं नहीं भाई साहब, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। उन्होंने क्या किया, उसको जो परफॉर्मेंस हो रही थी उसको बैन किया और उनके सारे जो इक्विपमेंट वगैरह थे वो सब जमा करा दिए। इस चीज को चैलेंज किया गया और फिर कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे लगा दिया इस कानून के ऊपर। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन में अभी भी था। अब की गवर्नमेंट ने क्या किया, हाल फिलहाल में उन्होंने इस कानून को पूरी तरह से खत्म किया। एक्चुअली उस जब ये कानून आया था ना, ड्रामेटिक परफॉर्मेंस लॉ, उस टाइम पे दो और भी थे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो बहुत पहले खत्म कर दिया गया था, और एक था सेडिशन लॉ जो अभी तक भी है और वो उस पर स्टे नहीं लगी है, वो अभी तक भी रनिंग है। तो क्या हुआ कि जो सेडिशन लॉ है वो 124 ए में है, सेक्शन ए में है। अब हमारी जो आईपीसी है उसको चेंज कर दिया गया, उसको नाम चेंज करके बीएनएस रख दिया गया, भारतीय न्याय संहिता। और जो 124 ए था उसको 150 कर दिया गया है सेक्शन, उसमें कुछ चेंज वगैरह करके। लेकिन सेडिशन लॉ अभी भी हमारे कानून में है, जो 1876 में लागू हुई थी।